औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह करते हुए कुफार की आदत जिक्र फरमाई और फरमाया कि उन लोगों को जानता है क्या जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, ख्वाहिशात की इबादत में लगे हुए हैं, यानी शैतानी अमल में लगे हुए हैं, और क्या तो उनकी उनका ज़िम्मेदार हो सकता है या उनकी ज़िम्मेदारी ले सकता है। अब आयत नंबर 44 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से खिताब कर रहे हैं। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए दूसरी बात जिक्र फरमा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अम तहसबू अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना औ याकिलून, आप क्या समझते हैं, आप इनमें से अक्सर को ये समझते हैं कि वो सुनते हैं और बात को समझते हैं? क्या आपका क्या ख्याल है कि वो बात आपकी तवज्जो से सुनते और समझते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे होते और कुफ़ार अपनी चहमगोइयों में लगे होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते थे, तवज्जो नहीं देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बड़ा मजमा होता था और आप समझते थे कि सारे मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी आपकी कुफ़ार मक्का में से कोई भी आपकी बात पे ध्यान नहीं देता था। हाँ, जो चंद एक मुसलमान थे वो आपकी बात को तवज्जो से सुनते थे, वही जो गिने चुने लोग थे। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसे ही करती थी। मूसा अलैहिस्सलाम से कहती थी सुन लिया हमने, वहम ला यस्माऊन, कह रहे थे कि हमने सुन लिया लेकिन हकीकत में उन्होंने सुना नहीं था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुना गैर मुस्मईन, ना सुनने की तरह सुन लिया। सुनने के दो तरीके, या फिर तवज्जो से सुना जाता और उसको जिस तवज्जो से सुना जाता उसकी गर्ज और उसका मकसद बात को समझना होता है और समझ कर अमल करना होता है, उसको सुनना कहते हैं। दूसरा सुनने का यह है कि चलते फिरते कानों में बात सब पड़ रही है और हम कह रहे हैं कि हमने सुन लिया, आवाज़ आई है आपकी, हम तक पहुंची है, हमने सुना, लेकिन ये बात तसल्ली से हम नहीं कह सकते कि क्या बात हुई और उसका क्या मतलब, क्या मानी, क्या मकसद था। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हो रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा ही किया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि आप समझते हैं कि इन्होंने आपकी बात सुनी और समझी है और फिर ये अमल करेंगे और ये मुखलिस हैं आपके साथ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आपकी महफिल में मुनाफिक बैठते थे अक्सर और वो बात को सुनने की मकसद होता भी नहीं था, सिर्फ कुछ अपने मकसद की बातें चुनते थे, उठाते थे और दूसरों तक पहुंचा देते थे अपनी गर्ज की खातर। और ये ज़रूरी नहीं होता था कि वो बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, उनका मकसद ही चंद एक बातें उठाना और दूसरी जगह पहुंचाना होता था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह फरमाया कि ये अक्सर लोग जो बैठते हैं ये बात सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं बैठते, बल्कि ये बात उठा के दूसरी जगह पहुंचाना और फैलाना और इंतशार फैलाना, फितना फसाद फैलाना मकसद है इनका, इसलिए ऐसा करते हैं। फरमाया कि आपका ये ख्याल है कि अक्सर इनमें से बात सुनते या समझते हैं, ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को एक बदतरीन खसलत फिर जिक्र फरमाया कि इन्हुम इल्ला कल अनाम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तो ऐसे हैं जो चौपायों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर हैं, जानवरों की तरह हैं। यहाँ फरमाया कि जानवरों की तरह हैं। दूसरी जगह एक आयत में फरमाया कि जानवरों से भी बदतर है, इन्ना शर्र दुआब इंदल्लाहि सुम्मुन बुकमुन ला याकिलून, कि अल्लाह के नज़दीक ये उन जानवरों की तरह हैं जो कि ना सुनते ना समझते और ना अक्ल रखते हैं।
इन्हीं मुनाफिकों और काफिरों के बारे में सूरह अनफाल में ये फरमाया। यहाँ फरमाया कि ये जानवरों की तरह हैं और ये सुनने और समझने की सलाहियत नहीं रखते, और आप इनसे ये उम्मीद लगाए हैं कि ये आपकी महफिल में आते हैं, बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं आप ये कि ये ईमान लाएंगे, ये आपकी बात को मान जाएंगे, ये आपकी बात का लिहाज रखेंगे, ये आपकी बात को सच और हक समझते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मुनाफिकीन हैं और ये बातें उठा के दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपकी महफिल में बैठते हैं। और ये लोग ना आपकी फरमाया कि ला इलाहा हाउला व ला इलाहा हाउला, ये ना इस क्रू में शामिल है ना उसमें, ना मुसलमान हैं और ना काफिर हैं। एक जगह फरमाया कि काफिर के मुनाफिक की निस्बत काफिर फिर बेहतर होता है, इसलिए कि काफिर का हमें पता होता है कि ये इनकार कर रहा है और ये काफिर है, ये दुश्मन है और उससे बचा जा सकता है। लेकिन मुनाफिक अक्सर उनकी समझ नहीं आती और वो अक्सर वो कहते थे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के साथ बैठते थे। आज का भी यही अंदाज़ है कि बैठते हैं और इतनी एक तो इतने वो मलम्मा बाज होते हैं, इतनी महारत रखते हैं बात करने में कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उनकी बात को सच समझ जाते हैं। और हकीकत तो ये होती है कि वो मुसलमानों से के लिए कुफ़ार से भी बड़े दुश्मन होते हैं, क्योंकि कुफ़ार सामने रह के दुश्मनी कर रहे होते हैं और ये पीठ पीछे होके दुश्मनी कर रहे होते हैं और ये ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसलिए हुक्म हुआ कि ये इनमें ये जो हैं जो जानवरों की तरह हैं, बल हम अज़ल्लु सबीला, बल्कि हकीकत तो ये है कि ये रास्ते से गुमराह हो चुके हैं, यानी सही सीधे रास्ते से भटक चुके हैं। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कौन गुमराह कर सकता है, और जिसको अल्लाह तबारक व तआला गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत और गुमराही अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुमन बुकमन उमयन फ़ाहुम ला यारजून, कि ये अंधे बहरे गूंगे हैं और ये वापस भी नहीं हो सकते। और दूसरी जगह फरमाया कि इनके कानों पर, इनका सूरह बकरा में फरमाया कि इनके ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, वाला समइहिम, इनके कानों पर मोहर लग चुकी है, वाला अबसारिहिम गिशाह, और इनकी आंखों में पर्दा पड़ चुका है, ला याकिलून, या वो अक्ल नहीं रखते, ला यस्माऊन, वो समझते नहीं हैं बात को, ला यशूरून, शऊर नहीं रखते, समझते नहीं, शऊर समझने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें समझाई, वो बातें बताई जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे थे कि इनमें से अक्सर जो मेरे पास बैठते हैं ये बात समझने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, समझने के लिए बैठते हैं, और उम्मीद रखते थे कि ये ईमान लाएंगे इनमें से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया गया कि इनमें से ईमान लाने वाला कोई नहीं है, ये मुनाफिक हैं। और फिर ये भी कि फिर बात रिवाइज़ करूँगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते थे, बल्कि कोई भी गैब नहीं जानता अल्लाह के अलावा। उतनी ही बातें जानते हैं जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। अगर गैब जानते होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते कि ये ईमान लाने, सुनने, समझने के लिए नहीं बैठे हुए, बल्कि इनका मकसद कोई और है। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।